हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग इस लेक्चर में जेई 2025 28 ऑफ जैन शिफ्ट 1 की 3 प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस डिटेल में वन बाय वन देखेंगे। तो पहली प्रॉब्लम क्या कह रही है, लेट टी आर बी द आर एस टर्म ऑफ एन एपी। टी आर जो है वो आर एस टर्म है एपी का। इफ फॉर सम एम टी एम इक्वल टू 1/25 and T25 equal to 1/20 and 20 summation R equal to 1 to 25 TR equal to 30, then 5M summation R equal to M to 2M TR, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है कितनी होगी, राइट। तो जो जो चीजें दे रखी हैं पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर TM दे रखा है, मीन्स mth टर्म, एंड दैट इज 1/25। इसको फॉर्मुलाइज करें तो क्या हो जाएगा, A प्लस M माइनस 1 इंटू डी, राइट। ए क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन रेशियो का, ठीक है। nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर। नाउ अगेन T25, सो 1/20, सो वी राइट इट a प्लस 24d इक्वल टू 1/20, राइट। नाउ 20 समेशन r इक्वल टू 1 टू 25 tr। ये प्रॉब्लम सिर्फ कैलकुलेटिव है, ठीक है। कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी, बाकी तो एकदम एक दूसरे से लिंक्ड अप है। जो भी स्टेप आएगा वो पिछले वाले को हेल्प करेगा कंप्लीट करने में। यहां से कितना आएगा, अच्छा इसको थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करें तो बेसिकली लिखा हुआ है आपका T1, एक्सपेंड कर रहा हूं मैं इसको, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू T25, सही है क्या ये। अब अगर यहां से अगर आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स लिखा हुआ ऑफ एपी, राइट। तो यहां से क्या करने वाले, इसको भी फॉर्मूला ओपन कर देंगे। 20 ये हो जाएगा n/2 means 25/2, 2a plus n minus 1, that is 24 into d equal to what, 30. Now this is 10, so we get 250, and इसको मैं 2a को मैं लिखता हूं a plus 24d। तो a plus 24d की वैल्यू मेरे पास में आ रहा है, मैं इस वैल्यू को यहां पर पुट करूंगा तो a मिल जाएगा मेरे को, ठीक है, इक्वल टू 30। तो यहां से कितना हो जाएगा 250 को इस तरफ सेंड करते हैं तो हो जाएगा a प्लस दैट इज व्हाट 1/20, सो वी गेट 13/250, राइट। यहां से a कितना हो जाएगा 13/250 माइनस 1/20। सिंप्लीफाई करते हैं, 500 का एलसीएम लेते हैं, सो दैट इट बिकम्स 26 माइनस 25, सो a कम्स आउट टू 1/500। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/500 आ गई। इस a की वैल्यू को मैं इसमें पुट करता हूं तो यहां से d मिल जाएगा मुझे, सो 24d इक्वल टू 1/20 माइनस 1/500। 500 का एलसीएम लेंगे, यहां से कितना आ जाएगा 25 माइनस दैट इज 1, ये कितना आ जाएगा आपका 24/500। 24 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, d की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/500। सेम आई, a भी सेम और d भी सेम। a और d पता चल गए, a और d की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो m पता चल जाएगा अपने को, ठीक है। मैं सारा हटा देता हूं, हमें अब m पता करना है, a और d तो पता चल गए। तो मैं क्या करता हूं, इस वैल्यू को पुट करता हूं, a कितना 1/500। तो एक काम करते हैं, यहां से m माइनस 1 अपॉन में ये 500 d की वैल्यू, और यहां से कितना आ जाएगा दैट इज 1/25 माइनस a दैट इज 1/500। सो 500 का एलसीएम लेंगे, दैट इज 20 माइनस 1 एंड m माइनस 1 अपॉन में 500 से 500 कैंसिल आउट, सो व्हाट वी गेट m इक्वल टू, यहां से कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, सही है। तीनों अननोन वैल्यू पता चल गई, a d और m यहां से आ गए 20, ठीक है। मैं सारा डेटा हटा देता हूं यहां से, अब ये किसी काम का नहीं है, जो काम का है उसको लेकर के आते हैं यहाँ पर। अब इसका यूज करना है, अब इसकी वैल्यू पता करनी है अपने को। तो ये हुआ 5m समेसन टी आर इक्वल टू m से लेकर के कहां तक चल रहा है, 2m तक चल रहा है, ठीक है। तो इसको ओपन करें तो m की वैल्यू पता है, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, एंड समेशन r इक्वल टू m मींस 20 से लेकर के 2m मींस 40 तक जाएगा, एंड दैट इज टी आर। इसको मैं अगर एक्सपेंड करता हूं तो क्या देखने को मिलेगा, यहां से T20 प्लस T21 प्लस T22 अप टू कहां तक चलेगा, T40 तक चलेगा, करेक्ट, T40 तक चलेगा। अगर आप ये नोटिस करें तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 20, 21, 22, 40, ये
21 टर्म्स का सम लिखा हो, बट फर्स्ट 21 टर्म्स का सम नहीं है, ये फर्स्ट 21 का नहीं। तो इसका अगर सम निकालना है तो बहुत आसान होता है, आप रेगुलर प्रॉब्लम्स में करते हैं। आप क्या करेंगे, फर्स्ट 40 टर्म्स का सम निकाल लेंगे, उसमें से अब आप यहां से देखिए ये 20 से स्टार्ट होता है, तो मतलब इसके पहले कौन से आएंगे, 19 टर्म्स आएंगे जो एक्स्ट्रा होंगे, उनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट 40 टर्म के सम में। ठीक है, मैं क्या करूंगा इसे 100, मेरा मतलब ये कि S40 माइनस S19, बात सही है, यही चीज लिखी हुई है। फर्स्ट 40 टर्म्स में फर्स्ट 19 टर्म्स का सम हटा देंगे तो ये मेरे को नेक्स्ट 21 टर्म्स का सम मिलने वाला है, राइट। इसी को एक्सपेंड करते हैं तो 100, S40 को क्या लिख सकते हैं, 40/2, ठीक है, 2a, तो 2a, a कितना 500, तो दैट इज 500 माइनस 2a प्लस n-1, n-1 मीन्स 39 इंटू d अपॉन 500। क्लियर है इतनी बात, राइट। नाउ माइनस करते हैं फिर यहां से, माइनस S19, तो S19 कितना हो जाएगा 19/2, 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ पर माइनस कैसे आ गया था भाई, 2a प्लस होगा ना, प्लस होगा, राइट, ओके ठीक है। नाउ 2a ये 500 प्लस n-1 इंटू d, ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं, दिक्कत हो जाएगी, ये ब्रैकेट लगा लिया, ठीक है, ये किया। यहां से भी कितना हो जाएगा 19 माइनस 1 दैट इज 18 अपॉन में 500, ये बात आई यहां से, ठीक है। जो सिंप्लीफाइड हो रहे हैं उनको कर लेते हैं, तो 100 इसको करेंगे कितना आ जाएगा 420, और यहां से अगर एलसीएम लेते हैं 500 का, सो ये कितना हो जाएगा 41, ये हुआ माइनस 19/2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 500 का एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा 20। क्लियर है इतना, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 0 से 0 चला गया यहाँ से आपका, ठीक है। बचा गया यहाँ पर 100, ये बन जाएगा 82 अपॉन में 50, यहाँ बच जाएगा आपका नेगेटिव, ये बच जाएगा आपका 19/50, 19/50 सही है क्या। यहाँ से 50 एलसीएम आ जाएगा 100 एंड 50, तो 82 माइनस 19 करेंगे तो कितना आएगा 63 आ जाएगा, 63/50, ये डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा 63 इंटू 2 दैट इज 126। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आई है 126। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रॉब्लम आपने देखा, कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, कोई बड़ी चीज यहाँ पर यूज नहीं की हमने, बेसिक सा प्रॉब्लम जो गिवन था उसी को हम लोगों ने एक्सपेंड करते चले गए और वैल्यू अननोन जो है वो फाइंड आउट होती गई और ये सिंपली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 4,4,3 इन द लाइन, यहाँ पर एक लाइन गिवन है, इज अल्फा बीटा गामा, मतलब इस पॉइंट का ना इमेज दे रखा अल्फा बीटा गामा, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो बेसिकली हमें इस पॉइंट का इमेज फाइंड आउट करना है, वो जो आएगा उन तीनों को ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू अपने को मिल जानी है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है लाइन की, ठीक है, तो हम करते क्या है, बहुत बेहद इजी प्रॉब्लम दे रखा है ना, देखते ही आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट फिर भी बता देता हूँ, y-2/1 इक्वल टू z-1/3। इमेज निकालना आप लोगों को आता ही है। यहाँ से क्या करते हैं, जनरल पॉइंट कंसीडर करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेते हैं, इसी लाइन पर जनरल पॉइंट अगर आपको मानना तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2 लेमडा प्लस 1 मिल जाएगा, y कितना आ जाएगा लेमडा प्लस 2 आ जाएगा, एंड z कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 लेमडा प्लस 1 आ जाएगा, राइट। मान लीजिए ये लाइन है आपकी, तो इस लाइन पर ये जो पॉइंट है जिसकी इमेज है अल्फा बीटा गामा, वो पॉइंट क्या है आपका, लेट्स से दिस इज P एंड 4,4,3, ठीक है। अब इमेज है तो जितना इस लाइन से डिस्टेंस पर ये P पॉइंट होगा उतनी ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज भी होगी, दैट इज अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूँ। अब यहाँ से क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, ये परपेंडिकुलर ही होता है, यहाँ से क्या होगा, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, दिस इज M, ठीक है, एंड दिस इज Q, राइट। P की इमेज है Q और P क्या है, यहाँ से PM परपेंडिकुलर इस लाइन पर, और इस M के कोऑर्डिनेट क्या है, जनरल पॉइंट है, तो हमने यहाँ पर क्या ले रखे 2 लेमडा प्लस 1 कॉमा लेमडा प्लस 2 कॉमा 3 लेमडा प्लस 1, ठीक है। यहां से करते क्या, ये जो PM लाइन है इस पर परपेंडिकुलर है, तो मैं क्या करता हूँ इस PM लाइन के मैं
डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेता हूँ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी एम, वो कितने हो जाएंगे भाई यहाँ से? तो व्हाट वी गेट, डायरेक्शन रेशियोज 2 लेमडा प्लस 1 -4, सो यहाँ से आ जाएगा 2 लेमडा -3 कॉमा लेमडा प्लस 2 -4 दैट इज लेमडा -2, ठीक है। 3 लेमडा प्लस 1 ये क्या हो जाएंगे, -3 करेंगे तो दैट इज -2 आ जाएगा, 3 लेमडा -2। ये आ गया डायरेक्शन रेशियोज किसके आगे, पीएम के आगे। अब पीएम क्या एक्चुअली इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, 0 आता है। तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं दैट इज 2, तो 2 लेमडा -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस लेमडा -2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 लेमडा -2 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल में 0 रख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 4 लेमडा -6 प्लस लेमडा -2 प्लस 9 लेमडा -6 इक्वल टू 0, 4 5 9 14, और यहाँ से कितना आ जाएगा -6 -8 -14, वो उधर जाएगा +14, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। बस हो गया, लेमडा पता चल गया, एम के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे, क्या हो जाएंगे भाई एम के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर वैल्यू रखिए 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, एंड दैट इज 4। तो इसके पॉइंट्स कितने आ गए, 3,3,4, और अपने को ये पता है ये कैसा होगा, ये मिड पॉइंट होगा इस पी और क्यू का, ठीक है। जितनी डिस्टेंस पर ही उतनी डिस्टेंस पर ही, तो एम कैसा होगा, मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, 4 प्लस अल्फा अपॉन 2 क्या मिलता है, मिड पॉइंट मीन्स 3 मिलने वाला, तो अल्फा कितना आ जाएगा, 6 - 4 मीन्स 2 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही 4 प्लस बीटा अपॉन में 2 इक्वल 3, सेम बीटा भी आ जाएगा आपका 2, ठीक है। ऐसे ही 3 प्लस गामा अपॉन में 2 इक्वल टू 4, 4 2 8 -3, गामा 5 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा है, कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 + 5 9, ऑप्शन नंबर इज योर फर्स्ट, इज योर करेक्ट आंसर, राइट। आप बहुत बेसिक प्रॉब्लम दे रखा था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ इंटीग्रल -π/2 से +π/2 96x² cos² x अपॉन 1 + e⁻x dx, और यहाँ पर दे रखा है ये जो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वो कुछ इस फॉर्म में आएगी, अल्फा और बीटा बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से, देन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आपको बताना है कि कितना होगा। मतलब अल्टीमेटली हमको अल्फा और बीटा फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करेंगे और इस गिवन फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे, वहां से अल्फा बीटा अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करने वाला है। ये दे रखा है -π/2 से +π/2 96x² cos² x अपॉन में 1 + e⁻x। जैसे आप -a से +a देखते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए, नेगेटिव a से +a fx dx, वो क्या प्रॉपर्टी है, 0 से यहाँ क्या रखते हैं f(x), ठीक है, प्लस f(-x dx), ठीक है। बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी, राइट। तो यहाँ से क्या है, 0 to a fx प्लस f(-x), ठीक है। वो जो आपको अगर आप याद आ रहा हो कि ट्वाइस ऑफ fx हो जाता है अगर इवन फंक्शन है, ठीक है, 0 हो जाता है अगर ऑड फंक्शन, वो इसी से जनरेट होता है, ठीक है। ये उसके पहले का एक स्टेप होता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो fx दे रखा है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं मान लो इसको i मान लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा i, ये कहता है -π/2 से +π/2, तो मैं क्या करता हूँ इंटीग्रल 0 से π/2 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर यहाँ पर fx मीन्स यही आ जाएगा 96x² cos² x अपॉन में 1 + e⁻x, फिर क्या प्लस f(-x), x की जगह क्या रखना होता है, -x रखना होता है, यहाँ पर 96 माइनस रखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, स्क्वायर है क्योंकि cos² x है, यहाँ पर भी cos x cos -x वैसे भी क्या होता है, -cos x होता है, सॉरी +cos x होता है, cos -x क्या होता है, +cos x, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करोगे तब भी वही सेम रहने वाला है, cos² x अपॉन इस पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + e⁻x हो जाएगा क्या, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर रखी, ये तो सेम दिख रहा होगा आपको, बच कौन रहा है 1 + e⁻x, तो i इंटीग्रल 0 से π/2, इस पोर्शन को मैं कॉमन कर लेता हूँ, 96x² cos² x, जो बचेगा वो क्या 1/1 + e⁻x प्लस 1/1 + e⁻x। ये जो -x है मैं क्या करता हूँ e⁻x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देता हूँ उसमें, e⁻x और ये e⁻x,
इससे होगा क्या, ये बन जाएगा आपका 1/1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, प्लस ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स। ये तो सेम है, तो 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, कट पिट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई कराओगे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नाउ यहां से फिर इंटीग्रल क्या बन जाएगा आपका, i इक्वल टू 0 से π/2। अब ये बन गया 96 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैं क्या करता हूं, ये 0 से π/2, मैं 48 इधर लिखता हूँ, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। हमको पता है कॉस 2x कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये जो 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको -1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो cos 2x प्लस 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 48, 0 से π/2। अब ये cos, इस 2 cos स्क्वायर एक्स को मैं लिख लूंगा यहाँ पर 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x। सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कराइए 48, 0 से π/2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 2x dx। राइट, इंटीग्रेट कराते हैं यहां से 48, एक्स स्क्वायर का तो होता है x³/3, इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो ये प्रोडक्ट फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आई लेट, तो ए ये फर्स्ट हो जाएगा आपका एंड दिस इज सेकेंड टी। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो cos 2x ये हो जाएगा आपका sin 2x अपॉन में 2, नेगेटिव फर्स्ट इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि 2x, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट, तो ये हो जाएगा sin 2x अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया dx। राइट, यहां पर अभी आपका 0 से π/2 था ना, हाँ 0 से π/2 अभी चल रही है लिमिट। राइट, ये हो गया 48, लास्ट में ही लगा देंगे लिमिट, अभी सब चला देते हैं ऐसे। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर sin 2x अपॉन में 2, फिर से यहाँ पर बचा x इंटू साइन 2x, अगेन मल्टीप्लाई करा है माइनस, वही फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, साइन का क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, तो यहां से माइनस आएगा और एक माइनस ये मिलेगा, तो ये प्लस कर देगा इसको। ठीक है, तो हो जाएगा cos 2x अपॉन में 2। ठीक है ना, नेगेटिव नेगेटिव आप लगाएंगे और एक नेगेटिव ये अंदर जाएगा तो ये प्लस बना देगा। राइट, फिर इंटीग्रल x का डेरिवेटिव 1 और sin 2x का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आ जाएगा cos 2x माइनस का अपॉन में 2, माइनस का आएगा तो ये प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा भाई। अब यहां सिर्फ cos 2x बचा इंटीग्रल, cos 2x का अगेन sin 2x हो जाएगा बाई 2, तो मैं क्या लिखता हूं, इसको हटा करके मैं डायरेक्ट sin 2x/4 लिख देता हूं, sin 2x/4, 0 से π/2। पैनिक होने की जरूरत नहीं, मैंने यहीं पर सारा कर दिया, आप इसको 1/1 ओपन करेंगे sin 2x/4 आपको मिल जाएगा। यहां पर मैं लगाता हूं लिमिट यहां से। ठीक है, 48 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट लगाएंगे यहां से कितना हो जाएगा π³ अपॉन में 8 इंटू 3, ये 24 हो जाएगा, प्लस यहां पर आप लगाएंगे 2x अंदर, तो π/2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन पाई कितना होता है 0 होता है, 0 आ जाएगा। यहां पर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहां पर रखें cos पाई बन जाएगा, cos पाई -1 होता है, यहां से कितना आ जाएगा माइनस का π/4, क्योंकि π/2 यहां रखा आपने और 2 ऑलरेडी, तो π/4 हो गया ये। ठीक है ना, इस पर रखेंगे तो अगेन वही साइन पाई 0 बन जाएगा, और जब माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो सारा ही 0 कर देगा, नहीं हाँ सारा ही 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0, ये वाला भी 0, ये इसकी वजह से 0 और यहाँ साइन 0 0। तो बेसिकली अपने पास में ये मिला हमको। 48 को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना हो जाएगा ये 2π³ -12 पाई। क्लियर, अब यहां से कंपेयर करा लो, पाई तो कॉमन कर लो, पाई कॉमन कर लिया, 2π² हो गया माइनस का 12 हो गया। अगर कंपेयर कराएंगे तो यहां से अल्फा π², तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में, इससे कंपेयर कराने पे दैट इज 2, और बीटा कितना आ जाएगा यहां से, दैट इज -12। दोनों के सम का स्क्वायर, दोनों का सम करोगे तो -10 आएगा, और -10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि ये तीनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एज ऑलवेज स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।